यदि किसी चमत्कार से भला होता, यदि कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होता, तो यकीन मानिए योगी आदित्यनाथ राजनीति में नहीं आते हुए बहुत बड़े संत थे, चमत्कार करने थे। याद रखिए मेरे साथियों, यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ एक संत है, वे राजनीति में नहीं आते, क्योंकि चमत्कार जैसा आधुनिक युग में शायद ही कुछ होता। 1% हो सकता है कि हमारी आयु कम है, हम उतनी बड़ी व्यवस्था पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन इतना मानिए चमत्कार जैसा अगर कुछ होता विशेष, तो माननीय योगीनाथ राजनीति में कदम नहीं रखते। मेरे साथियों, इस बात को कान खोलकर याद रखिएगा, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ अगर कुछ भी उद्धार होगा नियम से होगा, कानून से होगा, विज्ञान के चमत्कार से होगा, आसमानी चमत्कार से कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। इसलिए हमें पॉलिटिक्स के लिए सोचना होगा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स नहीं सोचते हैं। इसीलिए तो जयंत सिन्हा बोलता है पप्पा बोलो हलो बोलो बैठो बोलो। क्या गलत सोचता है, क्या गलत सोचता है? माननीय जयंत सिन्हा यदि सोच रहे हैं कि अपने बाद अपना बेटवा को सांसद बनाएंगे, तो कोनो गलत नहीं सोचो ए मर्दे, वो कुछ गलत नहीं सोचो, क्योंकि झारखंड के आदमी विधायक संसद बने सोचबे नहीं करो। अब पूछारी को लड़का ले हो तो वहां चेहरा जमको, अरे तोड़ बीच के लगो एकनी के परदेशियन के एमपी स्वीकार करे ली, लेकिन झारखंड के आदमी तो हमें विरोध करे लगे। हमने के आदमी की सोच लो न साथे एक पूरा मिल लेता है, हड़वा मिल लेता है, बस इतने तो दुनिया है। देख दुनिया विधानसभा तक है, दुनिया लोकसभा तक है, तो पता चल तो वास्तव में दुनिया कितना बड़ा। जो लोग पानी बिक्री की बात करते हैं, अरे गनीमत है ये झारखंड है। आज तक बताइए हमने कितने कलेक्टर को, कितने सुप्रिंटेंडेंट को, कितने मजिस्ट्रेट को ये कहा है कि आपका राज नहीं है, आप हमारी भाषा संस्कृति को नहीं जानते हैं, आप वापस चले जाइए। क्या हमने किसी को कहा है? नहीं कहा है। महाराष्ट्र में एक मामूली ऑटो ड्राइवर आंख में आंख डाल के एसपी को बोला था, डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो गेट लॉस्ट। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर महाराष्ट्र में सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिला के पुलिस के मालिक एसपी से हाथ मिला के कहता है कि यदि आप मराठी जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ क्या कर रहे हैं, घर निकलिए। ये झारखंड है, ये झारखंड है। इसीलिए तो पूजा सिंघल 25 करोड़, छवि रंजन, वीरेंद्र राम, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है, अभी बहुत सारा लिस्ट बाकी है मेरे साथियों। ये झारखंड है जो आप यहाँ अरबों का घोटाला करते हैं, फिर भी लोग चुपचाप आपको सह लेते हैं। गनीमत ये महाराष्ट्र नहीं तो ये छवि रंजन की छवि खराब कर देते अब तक लोग। आज झारखंड के सबसे प्राचीन जिला से ठोक के बोल रहे हैं कि जिस दिन झारखंड के लोगों का कैरेक्टर मराठी और तमिलनाडु के तर्ज पर होगा ना, अच्छे किसी छवि रंजन की छवि खराब कर देंगे। ये तो डरे सहमे लोग कि थोड़ा डरने लगे हैं, ये डर जाते हैं। एक मामूली थाना प्रभारी को देख के पसीना आ जाता है। गनीमत कीजिए, जिस दिन ये लोग फिर से खड़ा हो जाएंगे, और इन्हें खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इन्हें नहीं पता ये चीज क्या पूर्वज क्या करते थे। जब बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में, बैटल ऑफ बक्सर बिहार में 1757, 1764, जब अंग्रेजों ने बिहार में जाकर बैटल ऑफ बक्सर के माध्यम से, बंगाल में जाकर बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से अंग्रेजों ने भारत के लोगों को उठा के पटक दिया था, उसी समय हम लोग ढाल बिजो चुहाड़ बिजो करके अंग्रेजों को 1 नंबर करवा दिया था। इस बात को याद रखिएगा। समस्या ये है कि हम लोग अपने इतिहास को जानना नहीं चाहते हैं, अपने पूर्वजों के बलिदान को जानना नहीं चाहते हैं। ये हजारीबाग की धरती आंदोलन की धरती है। यही सबसे पहले सन 1925-27 के आसपास एक नारा लगा था, दिल्ली चलो। सबसे पहले नारा हजारीबाग में लगा है, याद कीजिएगा मेरे साथ।
मान के चलते ये 2023 आ गया है, 100 साल का समय आया है। आज फिर से हजारीबाग की माटी में नारा लग रहा है दिल्ली चलो का, लेकिन इस बार दिल्ली हम लोग भीड़ लेके नहीं जाएंगे। इस भीड़ में से एक MP चुनकर भेजेंगे, इस बात को बहुत थोड़े लोग बोलेंगे कि लोग झारखंड के मुद्दा को लेकर पॉलिटिक्स किया है, दिल्ली में क्या करेगा? न दिल्ली में हम वही करेंगे जो चाइना से युद्ध हारने के बाद उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आंख से आंख डालकर राज्यसभा सांसद राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने कविता कही थी कि रोग में जिसको यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग दे, मुझको लौटा दे गांधी गदा, मुझको लौटा दे अर्जुन भीम भी। प्रधानमंत्री से आग मिला था, जबकि मजे की बात है राज्यसभा सांसद कांग्रेस की तरफ से थे, प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, लेकिन फिर भी रामधारी सिंह दिनकर ने जरूरत किया था कि यदि आपको डर लगता है तो आपको इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, हमको त्रिनेत्र खोलने वाले महाकाल को दीजिए और पूरे भारत में शंखनाद की घोषणा कीजिए। ये किसने कहा था? रामधारी सिंह दिनकर, जिन्होंने रश्मि रची लिखी है। तो ठीक उसी पर यदि आपको लगता है कि हम लोकसभा में क्या करेंगे, तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बन के आए, केजरीवाल बन के आए, राहुल गांधी बन के आए, नीतीश बन के आए, बनर्जी ममता बन के आए, हमें दिक्कत नहीं है, कोई बन के आए, हम उनके आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे कि अडानी का पावर प्लांट यदि बिजली बांग्लादेश को जाना था तो गोड्डा में क्यों लगाया? क्या ही बूढ़ा खाप कर रहा, जब ये दूसरे राज्य में कंपनी वहां 0 पोल्यूशन होता है, झारखंड में हमारा भाई लोग कैंसर से कैसे बड़ा प्रधानमंत्री कर दिए। हम प्रधानमंत्री सवाल करेंगे कि NTPC का मतलब देश अरे अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने उतना अत्याचार नहीं किया है जितना भारत की कंपनी आज बड़का गांव में कर रही है। आज NTPC हो, मगध आम्रपाली हो, या फिर अन्य त्रिवेणी संगम हो, या वहां जो भी कंपनियां कोयला करने के लिए स्थापित है, आज जिस प्रकार की अमानवीय काम कर रही है, आज जिस प्रकार झारखंड के लोगों के साथ शोषण कर रही है, पूरे ब्रह्मांड में इतना अन्याय किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए आज यदि आपके मन में ये सवाल आता है कि ये लोग अब लोकसभा में क्या करेंगे, अरे हमारी पहली जरूरत लोकसभा में ही है, ताकि पूरी दुनिया को बताएंगे हमारी दर्द क्या है, हमारी पीड़ा क्या है, हमारे साथ जुल्म क्या है, हमारे साथ अपमान क्या है, ये पूरी दुनिया को बताएंगे। और पूरी दुनिया को यदि बताना है तो हजारीबाग के गांधी मैदान से नहीं, गांधी के संसद से बताएंगे। गांधी मैदान से यदि बात रखेंगे तो कितने लोग सुनेंगे? 2 लाख सुनेंगे? हमें पूरी दुनिया को बताना है कि किस प्रकार झारखंड के साथ बेईमानी हो रही है। आने वाले दिनों में कर्णपुरा जो कोल ब्लॉक के बड़का गांव करेडारी और कुचत्रा का हिस्सा कौन बात करेगा? इसीलिए हमारी पहली जोड़ा, यदि आपसे कोई पूछे कि चेंगड़ा लोग लोकसभा में क्या करेगा, बोला यही लोग क्या करेगा, बुढ़वा लोग ऐसे में सूख जाता है। फिटनेस नाम की चीज है कि नहीं? सुनिए, तो डिफेंस लाइन में जितना फिटनेस चाहिए उससे कई ज्यादा गुना फिटनेस चाहिए जो पॉलिसी मेकर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्योंकि शरीर का जहां इस्तेमाल होता है इंसान कितना थकता है, लेकिन जहां दिमाग का इस्तेमाल होता है वहां कितनी थकावट आती है, ये तो पढ़ने वाले छात्र रात को दिया जलाकर पढ़ने वाले छात्र बताएंगे कि दिमाग खपाने में क्या मेहनत होती है। तो इसलिए वहां को 80 साल 90 साल देखिए हम बूढ़ों का सम्मान करते हैं, लेकिन भाई एक आयु होती है, रिटायरमेंट की आयु होती है। जबरदस्ती सांसद बना के भेजिएगा तो घंटा पॉलिसी बनाएंगे। एक बात बताइए, अभी मोटेमोटी 2-4 सांसद को धर लीजिए, PMC कितना उम्र 77 साल, बुढ़ाई बोलो, IAS से 45 साल का,
मेरे साथियों ध्यान से सुनिए, माननीय पीएम सिंह की आयु है लगभग 77 साल 80 साल, एक ऋषि की आयु है 45। उसको बोका बनाएगा कि नहीं? बनाएगा कि नहीं? 45 साल का ऋषि, 50 साल का सीएस, 50 साल का डीजीपी, 70-80 साल का एमपी एमएलए को बोका बनाएगा कि नहीं? इसीलिए यदि 50 साल का डीजीपी है तो 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए, 25 साल का छोकरा एमपी चाहिए। यदि 45 साल का डीसी है तो बिल्कुल 25 साल का चाहिए, क्योंकि 25 साल का जो चेंगड़ा होगा उसको डर नहीं होगा। सामने वाला डीसी रहे चाहे डीसी रहे, सामने वाला डीसी रहे चाहे डीसी रहे, घंटा डर नहीं है हमको, एक पैसा डर नहीं है। इसलिए डर नहीं है कि मरना एक दिन तुमको भी है। यहाँ बचने के लिए कोई नहीं आया है। तुम अमृत भी किताबी बात है, और होगा कोई काल में हम विवाद नहीं करेंगे, हम बात भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ जीने के लिए नहीं आया है। जो मेरे शरीर में ब्लड है तुम्हारे शरीर में वही ब्लड है, इसलिए हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कितना ऊंचा पदाधिकारी है। तुम्हारी भी जो पत्नी, तुम्हारी पत्नी और हमारी भाभी की, भाभी लोग का खाना खाए, पत्नी है नहीं। माननीय डीसी साहब, आपकी पत्नी जो खाना बनाती है और हमारी भौजी जो खाना बनाती है वो चावल नहीं होता है, आपका वाला सोना का चावल नहीं होता है।